हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया PH3 नहीं देगी। पहला विकल्प है CA3P2 प्लस H2O, दूसरा विकल्प है P4 प्लस NaOH, तीसरा विकल्प है PH4I प्लस NaOH और चौथा है P4 प्लस ऊष्मा। तो देखिए, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको PH3 यानी कि फॉस्फीन के बनाने की विधियां मालूम होनी चाहिए। तो PH3 यानी कि फॉस्फीन को बनाने की विधि मालूम होनी चाहिए। अगर आप ये जानते हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो पहला विकल्प देखते हैं कि क्या CA3P2 यानी कि कैल्शियम फॉस्फाइड की अभिक्रिया मैं 6H2O के साथ कराता हूँ, पानी के साथ कराता हूँ तो क्या होता है। तो देखिए, उसमें 3CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और 2 अणु आपके PH3 के यहाँ पर बनते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है कैल्शियम फॉस्फाइड और इसकी अभिक्रिया पानी के साथ हो रही है और इसमें बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ मिल रहा है हमें PH3 यानी कि फॉस्फीन। तो पहले विकल्प से बनता है, जी हाँ, पहले विकल्प से PH3 बनेगा। चलिए अब हम दूसरे विकल्प को देखते हैं। दूसरा विकल्प कह रहा है P4 और NaOH। तो दूसरे विकल्प में देख लेते हैं P4 यानी कि फास्फोरस की P4 की जब हम NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, 3 NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं और यहाँ पे 3 जल के अणु का भी यहाँ पे उपयोग होता है। तो यहाँ पर हमको बनता है 3NaH2PO2 और साथ ही साथ हमको मिलता है PH3 फॉस्फीन। तो यहाँ पर भी हमको जो है फॉस्फीन जो है गैस के रूप में मिलती है। तो फास्फोरस P4 हमने लिया सॉलिड, NaOH जो लिया हमने लिया एक्वस यानी कि जलीय, पानी लिया लिक्विड और NaH2PO2 जो है वो मिला हमको एक्वस यानी कि जलीय। ये जो है इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइट हमको यहाँ पर मिला। तो P4 जो है हमारा यहाँ पर है फास्फोरस और ये जो फास्फोरस है वो सफेद फास्फोरस हमको यहाँ पर मिला है। यहाँ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया हो रही है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सफेद फास्फोरस आपस में मिलकर के सोडियम हाइपोफॉस्फाइड और PH3 फॉस्फीन यहाँ पर बना रहे हैं। तो दूसरा विकल्प भी सत्य है, इससे भी हमको PH3 मिल सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरे विकल्प में हमको दे रखा है PH4I प्लस NaOH। PH4I जो होता है उसका नाम है फॉस्फोनियम आयोडाइड। तो फॉस्फोनियम आयोडाइड की अभिक्रिया जब हम कराते हैं NaOH के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उस समय पर हमको सोडियम आयोडाइड मिल जाता है और पानी का अणु मिल जाता है और PH3 यानी कि हमको यहाँ पे फॉस्फीन गैस मिल जाती है। तो फॉस्फोनियम आयोडाइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको यहाँ पे सोडियम आयोडाइड मिल जाएगा और फॉस्फीन मिलता है। तो यानी कि जो तीसरा विकल्प है हमारा, उससे भी हमको जो है फॉस्फीन मिलता है। तो अंत में जो हमारे पास विकल्प बचता है वो P4 और ऊष्मा है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों की जो P4 है, जो फास्फोरस है, जब आप इसको ऊष्मा देते हैं यानी कि गर्म करते हैं, तो यदि हमारे पास सफेद फास्फोरस है तो वो गर्म करने पर P4 लाल फास्फोरस में बदल जाता है और फिर इस लाल फास्फोरस को भी हम गर्म करते हैं तो ये P4 जो है काला फास्फोरस में बदल जाता है। तो यहाँ से हमको फॉस्फीन नहीं मिलती। तो हमसे जो पूछा गया था इस प्रश्न में कि कौन सी अभिक्रिया PH3 फॉस्फीन नहीं देगी, तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर निकल के आता है जो फॉस्फीन नहीं देगी वो है P4 प्लस ऊष्मा। तो यानी कि हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 4 डी, P4 प्लस ऊष्मा। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।